हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारा यूएनओ है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है शासकीय रूप से 1945 में निम्नलिखित में से किस तिथि को अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र का जो गठन था वो 1945 में हुआ था। विश्व युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद इसका गठन किया गया और इसीलिए किया गया कि ताकि विश्व में दोबारा ऐसी कंडीशन उत्पन्न ना हो, ताकि तृतीय विश्व युद्ध की कंडीशन उत्पन्न ना हो। तो उसके लिए 1945 में ये गठित किया गया था। ये 24 अक्टूबर को किया गया था। डी विकल्प सही हो जाएगा। 24 अक्टूबर सन 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जब ये गठित हुआ था 1945 में तो त्रिगवेली थे। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र बना। 193वां राष्ट्र बना है, यानी टोटल 193 सदस्य में से लास्ट जो बना है तो ये बना है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान बना है लास्ट, जो है संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो हैं एंटोनियो गुतेरेस हैं। एंटोनियो गुतेरेस जो हैं ये 9वें इसके महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, और ये 2026 तक इनका कार्यकाल जो है 2026 तक है। और ये पूछ लिया जाता कभी कभी कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये पुर्तगाल के रहने वाले। कहाँ के हैं ये? पुर्तगाल के। अगला पांचवा है, भारत अब तक 2021-22 तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का सदस्य रह चुका है। दरअसल सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 स्थायी। तो 10 अस्थायी जो होते हैं वो रेगुलर इंटरवल पर चयनित किए जाते हैं। तो इनमें भारत अब तक 8 बार इसका सदस्य बन चुका है। 8 बार। 2021-22 में ये 8वीं बार बना था। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है के प्रबंध निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक जो हैं क्रिस्टीना जॉर्जीवा। ए विकल्प से हो जाएगा। क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं और ये बुल्गारिया की हैं और ये 12वीं एमडी हैं। इसकी 12वीं एमडी हैं IMF की क्रिस्टालीना जॉर्जीवा जो हैं ये बुल्गारिया की रहने वाली हैं। अगला है, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी यूएन वुमेन 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई। इसकी पहली प्रमुख कौन बनी थी? पहली प्रमुख इसकी जो थी वो थी मिशेल बैचलेट थी। पहला विकल्प सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या, अगर कुल संख्या पूछ रहा है तो कुल संख्या होती है 15। कुल संख्या कितनी होती है? 15। अगर स्थायी सदस्य पूछा जाए तो 5 और अस्थायी होते हैं 10। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसमें न्यायाधीशों की संख्या जो है ये पूछ रहा है। तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या जो है 15 होती है और प्रत्येक न्यायाधीश जो है 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो 15 न्यायाधीश होते हैं इसमें। अगला 10वां, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जा रहा मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला 11वां, यूनिसेफ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। यूनिसेफ जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। सी विकल्प सही हो जाएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मुख्यालय किस नगर में स्थित है। WHO का जो
जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा, ये सभी हैं। तो डी वाला ऊपर सभी संयुक्त के राष्ट्र के संघ अंग हैं। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये जारी की जाती है और किसके द्वारा की जाती है? ये विश्व बैंक द्वारा की जाती है। बी विकल्प सही हो जाएगा। 15वां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की दिसंबर 1945 में स्थापना हुई थी। अगला है 16वां, FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय रोम में है, इटली में है। ये रोम में, इटली में। अगला है यूनिसेफ के नए कार्यकारी निदेशक। यूनिसेफ जो है हमारा, इसके नए कार्यकारी निदेशक कौन है? कैथरीन रसेल हैं। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 6 नवंबर से 20 नवंबर 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये 27वां जो था ये आयोजित किया गया था शर्म अल शेख मिस्र में। शर्म अल शेख मिस्र में। अगला 19वां है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? ये भी जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। सी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष, वर्तमान में जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वो कौन है? ये भारतीय ही मूल के हैं और अभी हाल ही में बने हैं। ये हैं अजय बंगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कब मलाला दिवस घोषित किया? मलाला दिवस जो यूसुफ मलाला जई हैं पाकिस्तान की, इनके जन्मदिन को, यूसुफ मलाला जई के जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मलाला दिवस घोषित किया और ये डेट थी 12 जुलाई 2013। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 22वां लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? दरअसल 1945 में जब हमारा जो यूएनओ की स्थापना हुई, उससे पहले 1919 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी और इसको 1946 में इसको समाप्त कर दिया गया। इसको समाप्त कर दिया गया और इसका स्थान किसने ले लिया? यूएनओ ने। तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, इसीलिए हुई थी, लेकिन ये अपने कार्य में सफल नहीं हुआ। जो उद्देश्य यूएनओ के हैं वही इसके थे, लेकिन इसके होने के बावजूद भी जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद इसकी हुई थी, लेकिन फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसलिए इसको फिर से रद्द कर दिया, उसकी जगह पर यूएनओ को बनाया गया। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य देशों की संख्या, संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य देशों की संख्या जो है वर्तमान में 193 है। 24 का है संयुक्त राष्ट्र का अंतिम सदस्य देश दक्षिणी सूडान को कब बनाया गया था? इसका मतलब इसको संयुक्त राष्ट्र का अंतिम सदस्य देश दक्षिणी सूडान को कब बनाया गया था इसका सदस्य? तो ये बनाया गया था, कब बनाया गया था? 24 का हो जाएगा ये, जुलाई 2011 में। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि ये हाल ही में अगस्त 2022 में नियुक्त हुई हैं और यह है रुचिरा कंबोज। सी विकल्प सही हो जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 26 का है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का मुख्यालय अमेरिका में नहीं है? ये 4 जो दे रखे हैं इनके अंगों के नाम, इनमें किसी एक का कार्यालय जो है, और ये बहुत ही पूछा जाता है, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका कार्यालय नीदरलैंड में द हेग में है। नीदरलैंड द हेग में है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की आधिकारिक भाषाओं की संख्या, आधिकारिक भाषाओं की अगर बात करी जाए तो आधिकारिक भाषाएं इसकी 6 हैं, और अगर वर्किंग लैंग्वेज जो है यानी कार्य करने की जो भाषा है वो 2 हैं। कौन सी हैं वो है फ्रेंच और स्पेनिश। फ्रेंच और स्पेनिश ये हैं इसकी वर्किंग लैंग्वेज, और 6 हैं इसकी 6 हैं जो आधिकारिक भाषाएं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 अरबी, चीनी, अंग्रेजी, 4 फ्रेंच, 5 रूसी, स्पेनिश। एक बार फिर सुन लेते हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ये 6 हैं। ये
संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं और वर्किंग लैंग्वेज जो हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं 2। 28वां है संयुक्त राष्ट्र सभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है। संयुक्त राष्ट्र सभा का जो होता है ये हर सितंबर में होता है। सितंबर में इसका जो सत्र होता है हर साल सितंबर में होता है। तो 78वां सत्र जो है जो अभी सितंबर 2023 में हुआ है ये 78वां था। और इसके जो क्या नाम वो थे इसके जो अध्यक्ष थे ये थे डेनिस फ्रांसिस। बी विकल्प सही हो जाएगा, डेनिस फ्रांसिस थे। और ये त्रिनिदाद टोबैगो के रहने वाले हैं और त्रिनिदाद टोबैगो देश के ये निवासी हैं। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। कसाबा करोसी ये 77वें के सभा के थे और ये 76वीं सभा जो थी उसके ये अध्यक्ष थे। ये 77वें के थे और ये 76वें के थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, बस न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो 9 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य इसके हर 3 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह पर नए न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। और इसके लिए भी एक नियम है, न्यायाधीश ऐसा नहीं है पूरे देश में कहीं से भी नियुक्त कर लेंगे। तो इसमें जो नियम है इसमें 3 सदस्य जो होते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से, कहाँ से होते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। 3 सदस्य अफ्रीका महाद्वीप से होते हैं। 2 जो होते हैं लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देश, लैटिन अमेरिका कैरिबियाई देश से 2, 3 2 5 हो गए। और 3 होते हैं हमारे एशिया से, 3 होते हैं एशिया से, 5 3 8 हो गए। फिर 5 होते हैं पश्चिमी यूरोप से, वेस्ट यूरोप से, और 2 होते हैं ईस्ट यूरोप से। वेस्ट यूरोप से 5, ईस्ट यूरोप से 2। तो इस तरह से जो कुल मिलाकर के 15 जज नियुक्त होते हैं। अगला 30वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। सर वेनेगल राव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन स्वरूप पाठक, उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी जो हैं 4 लोग अब तक हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लोग न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो ये 3 हैं और चौथे जो वर्तमान में भी कार्य कर रहे हैं वो हैं दलवीर सिंह भंडारी। दलवीर भंडारी जो हैं वो यहाँ से अब भी हमारे न्यायाधीश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, 1953 में भारत की पहली महिला अध्यक्ष जो थी, इसकी जो हमारी संयुक्त राष्ट्र उसकी बनाई गई थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो ये पूछ लिया जाता है 1953 में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र सभा की, तो ये विजय लक्ष्मी पंडित थी।